हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस विद आयशा। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो बिजनेस दो टाइप की जाती है। फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज़ कॉमर्स। इंडस्ट्री करता क्या है जानते हैं। ये गुड्स प्रोड्यूस एंड प्रोसेस करता है। जब कोई इंसान गुड्स प्रोड्यूस करता है तो वो इंडस्ट्री कैटेगरी से बिलोंग करता है, और जब कोई इंसान गुड्स एक्सचेंज करता है फॉर गेटिंग मनी, वो एक्टिविटी कॉमर्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें किसी ने इंडस्ट्री खोला जहां वो रॉ मटेरियल लाकर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, यानी कि प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक्टिविटी इंडस्ट्री कैटेगरी में बिलोंग करता है। अब सपोज करें आपने सिर्फ प्रोडक्ट एक जगह से खरीदी और दूसरे जगह बेची, जहाँ ना प्रोडक्शन इन्वॉल्व है और ना ही प्रोसेसिंग। सिर्फ आपने किया क्या, एक जगह से कम प्राइस में खरीदी और जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा प्राइस पे बेच दी। इस बीच आपने अपनी प्रॉफिट ऐड कर दी उस प्रोडक्ट में, तो अपनी प्रॉफिट कमा ली बिना गुड्स को प्रोड्यूस किए, बिना प्रोसेस किए। तो ये एक्टिविटी कॉमर्स कैटेगरी में बिलोंग करता है। अब आ जाते हैं वापस इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? बेसिकली 3 टाइप की होती है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में होता क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व है। आपकी एक्टिविटी रिलेटेड है नेचुरल रिसोर्सेज पे, उसी पे आप अपने बिजनेस कर रहे हो, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल फार्मिंग, मल्टीप्लाइंग। जैसे कि आपने कॉटन की खेती की, आपके पास एक लैंड था, उसको आपने खेती करके यूटिलाइज किया, तो यहाँ आपने लैंड सॉइल को यूज़ किया। तो लैंड एंड सॉइल क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। उसका यूज़ करके आपने कॉटन प्रोड्यूस किया, तो ये हुआ हमारा प्राइमरी एक्टिविटी, जो कि आता है प्राइमरी इंडस्ट्री पे। नेक्स्ट, अब जब हम उसी कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके क्या बनाएंगे, सपोज करें कॉटन के कपड़े प्रोड्यूस करने लगे, तो जब हम रॉ मटेरियल यूज़ करके कोई फिनिश प्रोडक्ट या गुड्स बनाएंगे, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी या कौन सी इंडस्ट्री में पड़ेगी? सेकेंडरी एक्टिविटी या सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। तो यहाँ हमने किया क्या, हमने एक फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री में मशीन सेट किए, फिर जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल दैट इज़ कॉटन, उसे हमने किस में कन्वर्ट किया? एक फिनिश प्रोडक्ट में, दैट इज़ कॉटन के क्लोथ्स प्रोड्यूस किए। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। अब आते हैं टर्शरी इंडस्ट्री पे। ये क्या करता है? ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी को सपोर्ट सर्विस देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्लोथ्स बनाए कॉटन के, अब उसे स्टोर करने की जगह चाहिए। हम स्टोर कहाँ करते हैं? वेयर हाउस पे। तो वेयर हाउस की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे हम टर्शियरी इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्लोथ्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है जहां ज़्यादा डिमांड है, तो उसके लिए हमें ट्रक चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मेनली एक दूसरे से लिंक है। प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल देता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और फिर टर्शियरी इंडस्ट्री उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए या वेयर हाउस में स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो इंडस्ट्री यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं कॉमर्स की तरफ।
कॉमर्स में क्या होता है, यहाँ गुड्स या सर्विसेज या प्रोसेस ना ही होती है, यहाँ सिर्फ परचेज और सेल होता है। यानी कि मैं वापस रिपीट करती हूँ, यहाँ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस भी नहीं होती, प्रोसेस भी नहीं होती, सिर्फ एक जगह से परचेज होती है, दूसरे जगह सेल होती है। सिंपल, हमने एक जगह से एक प्रोडक्ट खरीदा कम दाम पे और दूसरे जगह ले जाकर बेच दिया, अपना प्रॉफिट ऐड करते हुए उस प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट के प्राइस पे। अब कॉमर्स में आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड यानी कि बाइंग एंड सेलिंग, एक जगह से खरीदना और दूसरे जगह पे बेच देना। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने एक जगह से राइस खरीदी कम दामों पे और दूसरे जगह ले जाकर बेच दिया ज़्यादा दामों पर, जिधर डिमांड ज़्यादा है। यहाँ क्या हमने राइस प्रोड्यूस किया? नहीं। प्रोसेस किया? नहीं। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड पे कन्वर्ट किया? नहीं। यहाँ कुछ भी मेहनत नहीं की। सिंपल हमने किया क्या, एक जगह से राइस बाई की लो प्राइस पे और अपना प्रॉफिट ऐड करते हुए कहीं और ले जाकर ज़्यादा दामों पे बेच दिया, जहाँ डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो। ऐसी एक्टिविटी को ट्रेड पे इंक्लूड करते हैं, जहाँ आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आपका कोई भी मेहनत नहीं है, आप कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे, आप सिर्फ कर क्या रहे, आप एक प्रोडक्ट को एक जगह से कम दामों पे खरीद रहे और दूसरे जगह ले जाके उसे सेल कर दे रहे। अब ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड कौन करता है? जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को टर्शरी इंडस्ट्री हेल्प प्रोवाइड करता है, वैसे ही ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड ऑक्सिलरी टू ट्रेड करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमने व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रांसपोर्टेशन कौन प्रोवाइड करेगा? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रक बहुत बल्कि प्रोडक्ट होने से या कैसे भी प्रोडक्ट होने से, जब वो बहुत लार्ज अमाउंट में हो तो उसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हमें बड़े बड़े ट्रक की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रक हमें कौन प्रोवाइड करता है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। बिज़नेस करने के लिए कभी कभी लोन लेनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने पैसे से हमेशा बिज़नेस चला नहीं सकते, तो वो लोन कौन प्रोवाइड करेगा? बैंकिंग। ये भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड पे आता है। थर्ड ले लेते एग्जाम्पल। सपोज करें आपने वुलन क्लोथ्स खरीदी एक जगह से, लेकिन दूसरे जगह ले जाकर बेच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि अभी विंटर सीज़न नहीं आई और बिना विंटर सीज़न के वुलन क्लोथ्स की डिमांड नहीं है मार्केट में। तो आप क्या करेंगे? क्या आप वो वुलन क्लोथ्स को फेंक देंगे? नहीं, उसे हम स्टोर करके रखेंगे। तो स्टोर करके रखने के लिए वेयर हाउस कौन प्रोवाइड करेगा? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऐसे ही और भी काफ़ी एग्जांपल्स है। इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, कम्युनिकेशन है। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हमें ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट ही देती है। कोई रिस्क, बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस देती है। कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही मिलती है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च होने से हमें कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करती है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो इतना जानने के बाद हमें ये समझ आया, मॉडर्न वर्ल्ड में बिना ऑक्सिलरी के सपोर्ट के ट्रेडिंग करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। अब वापस से कॉमर्स के एक जीस्ट जान लेते हैं। ट्रेड में हम करते क्या है? हम ना ही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ना ही उसे प्रोसेस करते हैं, ना ही कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कर क्या रहे? एक जगह से गुड्स खरीद रहे और दूसरे जगह ले जाके बेच दे रहे ज़्यादा दामों पर। और उसके लिए हेल्प कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, बैंकिंग आता है, वेयर हाउसिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, ये सारी चीज़ें। आज की वीडियो में बस इतना ही।